खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज इस हवाले पर हम गौर करने जा रहे हैं। ये मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 43 से 45 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। अब इस हवाले के ताल्लुक से कई एक सवालात पाए जाते हैं, लेकिन आज हम 3 सवालों पर गौर करेंगे। उनमें से पहला और अहम सवाल ये है कि इस बात से क्या मुराद है कि एक बदरूह जब आदमी में से निकलती है तो वो खुश मुकामों में आराम ढूंढती है। अब खुश्क मुकाम से यहाँ पर मुराद है बेयाबान, चूँकि जो यहूदिया का बेयाबान था, जो कि इसराइल में बेयाबान पाए जाते हैं, वो ऐसे कोई जंगलात नहीं है, बल्कि वहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ सहरा है। तो इसलिए उन जगहों को जो सहरा वहाँ पर पाए जाते थे, बेयाबान पाए जाते थे इसराइल के आसपास, उसे खुश्क इलाके या खुश्क मुकाम कहा जाता था। और ये एक आम तस्वुर पाया जाता था कि ये वाली जगह इसलिए ऐसी हैं चूंकि वहां पर बदरूहों का बसेरा है, इब्लीस का बसेरा है। लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि बदरूहों की जो पसंदीदा जगह है वो ये बेयाबान नहीं है, जो कि सहरा वगैरह है, ये नहीं है, बल्कि असल में वो इंसानों में बसना चाहती हैं। तो फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों वो इंसानों में रहना चाहती हैं। तो उसके लिए अपने ज़हन में रखना है कि बदरूहों का जो मेन मकसद है वो खुदा के हर काम की मुखालफत है। और जैसे कोई भी शख्स हो तो उसे अपना मकसद पूरा करके खुशी मिलती है, तो इब्लीस और उसकी वो तमाम तरह की बदरूहें, उनका भी बुनियादी काम ये है कि वो खुदा के मंसूबों को आगे बढ़ने से रोकें। और इंसान के लिए खुदा का जो बुनियादी मंसूबा है कि वो अपनी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर करे, यानी कि जो खुदा का किरदार है उसको अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करे। जैसे कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मुनसिफ है, खुदा वफ़ादार है, तो सारे वो नेक काम खुदा इंसान की ज़िंदगी में देखना चाहता है। और जब कोई भी इंसान ऐसा करता है तो इससे खुदा का मकसद भी पूरा होता है और इंसान के बनाए जाने का मकसद भी पूरा होता है, जिससे इस इंसान को खुशी मिलती है, वो इत्मीनान मिलता है, जो किसी को भी अपना मकसद पूरा करके मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस नहीं चाहता है कि इंसान अपने मकसद को पूरा करे, तो इसलिए उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इंसान को इन बातों से दूर हटाए। इसीलिए इब्लीस की वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम ऐसी बदरूहें इंसानों में बसती हैं, उनके अंदर दाखिल होना चाहती हैं ताकि खुदा के इस मंसूबे को रोकें। और इसीलिए वो आती हैं ताकि किसी भी इंसान की जिंदगी को फलदार होने की बजाय उसे वीरान बना दें। तो इस तरह से यीशु मसीह का कहना है कि बदरूहों की खुशी खुश मुकाम जो कि बेयाबान है वहां पर रहने में नहीं है, बल्कि वो इंसानी जिंदगी को बेयाबान बनाकर उनमें रहना पसंद करती हैं। तो दूसरा सवाल हमारे लिए फिर पैदा होता है कि क्यों ये बदरूह जब वापस आती है तो अपने साथ बुरी रूहें लेकर आती है। तो उसके लिए हमने समझना है कि यीशु मसीह यहाँ पर आम लोगों की मिसाल दे रहे हैं कि वो लोग जो बदरूह गिरफ्तार होते हैं और जब उनमें से बदरूह निकल जाती है तो ऐसा ही होता है जैसे कि एक घर हो और वो साफ सुथरा हो गया हो। अब वहाँ पर वीरानी ना हो, अब वहाँ पर गंदगी ना हो, बल्कि वो साफ हो। लेकिन अगर ये शख्स उसके बाद खुदा के साथ नहीं चलता है, खुदा के मुताबिक चलना नहीं चाहता है, अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं देता है, खुदा को अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं बनाता है, तो ये ऐसा ही है कि घर साफ तो है लेकिन इसका कोई मालिक ना हो। तो अब ये बदरूह जो कि निकली और वापस आई है, तो 7 बदरूहें साथ लाने का मतलब ये है कि 7 कामलियत का अदद है। तो अब यीशु मसीह का यहाँ पर यह कहना नहीं है कि लाजमी तौर पर वो बदरूह 7 ही बदरूहें लेकर आती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब ये शख्स एक बहुत ही आसान हदफ बन गया है जिसे कोई भी बदरूह जो है वो निशाना बना सकती है, क्योंकि इसने अपने आप को खाली तो करवा लिया लेकिन फिर उसे खुदा की कुदरत से, खुदा की हजूरी से भरा नहीं है।
तो अब वो एक ऐसी गुजरगाह बन गया है, ऐसा रास्ता बन गया है कि जहां से हर तरह की बद से बदतर बदरूहें जो हैं वो दाखिल हो सकती हैं। तो अब फिर तीसरा सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही, इससे वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने ज़हन में रखना है कि ये हवाला इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह हमें बदरूहों के मुतालिक तालीम दें, बल्कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को जो उस वक्त उन्हें सुन रहे थे उन्हें एक ख़ास नुक्ता समझाएं, और उसका एक पूरा बैकग्राउंड है जो कि हमने ज़हन में रखना है कि खुदा ने जब बनी इसराइल को बुलाया तो इसलिए कि वो उसके लिए बहुत सा फल लाएं। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के लोगों को दरख्तों से तशबीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर ज़बूर पहला है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वो शख्स जो खुदा की राहों पर चलता है उस दरख्त की मानिंद है जो कि पानी की नदियों के किनारे लगाया गया हो। इसी तरह यसाया 5वां में आप पढ़ते हैं कि इसराइल को ताकिस्तान कहा गया, यानी कि अंगूरों का बाग कहा गया। इसी तरह से जब यीशु मसीह मुजस्सम होकर आते हैं तो वो भी कहते हैं कि खुदा इसराइल से फल चाहता है लेकिन वो फल उसे मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो अब इस बाग का, इस ताकिस्तान का ठेका किसी और कौम को दे देगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का इख्तिताम कर रहे होते हैं तो वो इंजीर के एक तरफ से कहते हैं कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और इसको कहा जाता है कि ये अमली तमसील है। ये दरख्त जो है ये इसराइल का मसील है, और इससे मुराद ये है कि खुदा ने इसराइल को लगाया और हमेशा इसमें फल ढूंढने आया, लेकिन इसमें वो फल लगा नहीं है, इसमें खुदा का वो किरदार नजर नहीं आया। तब यीशु मसीह के आने से एक उम्मीद पैदा हुई है कि इसराइल अपने मकसद को पूरा कर सकता है, और उसके लिए लाजम है कि ये यीशु को मसीह के तौर पर तस्लीम करें, क्योंकि वही है जो इन्हें हकीकी रास्तबाजी दे सकता है, ना सिर्फ कानूनी तौर पर, ना सिर्फ लीगली, बल्कि वो इन्हें पाक रूह की कुदरत से इस अहल बना सकता है कि ये रूह के मुआफिक चलते हुए बहुत सा फल पैदा करें। जैसा कि गलतियों के खत में पढ़ते हैं कि रूह के फल, वो सारा खुदा का किरदार जो उसमें बताया गया है कि हम उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी से ऐसा शो कर सकते हैं। लेकिन हुआ इसके उलट है कि बजाय इसके कि ये यीशु मसीह पर ईमान लाएं, हालांकि यीशु मसीह अपने कौलो इकरार से उन्हें दिखाते रहे कि वही मसीह है जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, जो कि उनको हकीकत में फलदार बना सकते हैं। तो एक मौका उन्हें मिला है कि वो अपने आप को बदल सकें, वो खुदा को मौका दें कि खुदा उनकी जिंदगी में काम करे। लेकिन हम देखते हैं कि इस वाले हवाले में जब आप मत्ती 12 बाब पढ़ते हैं तो इसके उलट होता है। मिसाल के तौर पर इसी वाले बाब में, यानी मत्ती 12 में, जिसमें से हमने पहले हवाला पढ़ा, इसकी 11 से 17 आयत पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह एक शख्स को शिफा देते हैं जिसका हाथ सूखा हुआ है, लेकिन बजाय इसके कि फकी और फरीसी और ये सारी यहूदी क़यादत इस बात से खुश हो, वो यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने सब्बत के दिन को तोड़ा है, क्योंकि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा दी, और उनके मुताबिक इस तरह का कोई काम करना, चाहे वो नेकी का काम ही क्यों ना हो, वो सब्बत की बेहुरमती में आता है, जो कि सब्बत का ये असल मतलब नहीं था। और फिर इससे भी बदतर सूरत हाल हम अगली आयत में देखते हैं, यानी कि मत्ती 12 बाब उसकी 22 से 28 में, कि जब एक शख्स को यीशु मसीह के पास लाया जाता है जिसमें बदरू है, जिसके सबब से वो शख्स देख नहीं सकता है, वो शख्स बोल नहीं सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह उस बदरू को निकाल देते हैं तो उसके बाद वो देखने भी लगता है और वो बोलने भी लगता है। लेकिन जो फकी, फरीसी और सारी यहूदी क़यादत है, ये कहते हैं नहीं नहीं, ये खुदा की तरफ से काम नहीं हुआ है, बल्कि बाल्ज़बूल ने ये काम किया है, इब्लीस ने ये काम किया है। तो फिर इसी बात का जवाब देते हुए यीशु मसीह ये सारी बात कहते हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं। तो खुदा ने यीशु मसीह का कहना है कि बनी इसराइल का हाल भी उस शख्स की तरह हो गया है कि जिसमें से बदरू तो निकल जाए लेकिन वो किसी को अपना मालिक तस्लीम ना करे, वो खुदा को अपना मालिक ना बनाए। तो इस तरह से वो एक ऐसी प्रॉपर्टी की तरह है जिस पे कोई भी आकर कब्जा कर सकता है। तो बनी इसराइल ने भी ऐसा ही किया है कि मैं इनके दरमियान आया, मैंने इनको काम दिखाए खुदा के, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने शिफा भी पाई, खुदा की तरफ राग़िब भी हुए। लेकिन बाहसियत मजमूई बनी इसराइल ने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अब जब कि मैं खुदा के काम
काम भी कर रहा हूं तो इसको भी वो इब्लीस के काम ही कह रहे हैं, तो अब इनकी हालत पहले से भी बदतर होने जा रही है। यानी कि पहले भी कोई फल नहीं ला रहे थे, लेकिन अब इनकी सूरत हाल जो है इससे भी बदतर होने जा रही है। और फिर आने वाली दहाइयों में देखा कि इसराइल के लिए सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। तो मेरे अजीजों, ये पैगाम हमारे लिए भी है कि कई दफ़ा हम सिर्फ खुदा के पास कुछ चंद एक मकसद के लिए आते हैं, सिर्फ चंद दुआओं के लिए आते हैं, और बहुत दफ़ा खुदा हमारी दुआ सुनता है, वो काम हो भी जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर यीशु के पास दोबारा आना नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदा को देना नहीं चाहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी सूरत हाल पहले से भी बदतर हो जाती है। क्योंकि अगरचे कि उन्होंने खुदा की कुदरत का तजर्बा कर लिया और उनके पास मौका था कि वो अपनी ज़िंदगी खुदा को देते, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक रहे कि उन्हें चंद चीज़ें मिल जाएं। इससे उन्होंने बदरूहों को ये इशारा दे दिया कि वो बेसिकली खुदा की मलकियत नहीं बनना चाहते हैं, और इस तरह से इब्लीस और कई तरह से उन लोगों के लिए वसब मसाइल पैदा करता है। और इसीलिए खुदा के लोग होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ चीज़ों के लिए खुदावंद यीशु के पास ना आए, सिर्फ वक्ती रिहाई के लिए उसके पास ना आए, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाएं। क्योंकि तभी हम देखेंगे कि वो ना सिर्फ हमें पाक करेगा बल्कि हमें भरपूर जीवन देगा, जिस तरह के खुदा चाहता है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.